बिहार चुनाव 2025 में 243 की 243 सीटों पर लड़े थे प्रशांत किशोर साहब। सपना था कि कम से कम 30 सीटें तो आ ही जाएंगी। 3,500 किलोमीटर पैदल चले, गांव-गांव चाय पी, लोगों से गले मिले, भाषण दिए, फिर भी नतीजा आया 0, एक भी सीट नहीं। और वोट परसेंट सिर्फ 3.42। यानी बिहार की जनता ने साफ कह दिया, भाई अभी नहीं, थैंक्स। अब ताजा खबर यह है कि हार के ठीक बाद जनसुराज पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है। पूरा का पूरा ढांचा भंग, राज्य से लेकर जिला, ब्लॉक, बूथ तक सारी कमेटियां खत्म कर दी। अब एक हाई पावर कमेटी बनेगी जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी कि गड़बड़ आखिर कहां हुई। फिर शायद नया ढांचा बनाया जाएगा। मतलब पार्टी अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर नहीं, लेकिन ऑक्सीजन जरूर लगी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 22 नवंबर 2025 को पटना में जनसुराज की नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई। वहां स्टेज पर कोई भाषण नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक फैसला, पूरी पार्टी का ढांचा भंग करा जाए। यहां तक कि उन्होंने अपनी कमाई का 90% हिस्सा भी पार्टी को दान करने का फैसला लिया है। यानी अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल तो राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी, बूथ लेवल कार्यकर्ता सबकी टेम्परेरी छुट्टी तो हो ही गई है। अब एक हाई पावर कमेटी बनेगी, 3 महीने में रिपोर्ट देगी कि आखिर गड़बड़ कहां हुई थी। यानी पार्टी अभी आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पर तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन मास्क जरूर लगा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं, पीके के साथ ऐसा क्या हुआ? जिस आदमी ने 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 2021 में ममता को बंगाल जिताया, 2015-20 में नीतीश को बिहार जितवाया, वो खुद 243 में से एक भी सीट नहीं जीत पाया। आखिर ऐसा क्यों? 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों लोग सड़क पर आए, फिर भी वोट क्यों नहीं में पर फिर भी ये जन सैलाब वोट में क्यों नहीं बदला? क्या बिहार में नीतीश तेजस्वी से अलग तीसरा विकल्प का आइडिया ही गलत था, या फिर कैंडिडेट गलत चुन लिए गए? कई जगहों पर तो ऐसे लोग टिकट पा गए थे जिनका नाम तक कोई नहीं जानता था। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। पीके ने बिहार में 3500 किलोमीटर पैदल चल लिया, लेकिन वोटरों का दिल 3.5 मीटर भी नहीं चल पाया। जनसुराज का फुल फॉर्म जनता ने जनसुराज को रिजेक्ट कर दिया। प्रशांत किशोर अब समझ गए होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से वोट नहीं, प्यार से मिलता है। अगले चुनाव में पीके का नारा होगा, अब की बार 0 पार नहीं, 1 पार। तो ये कुछ मीम्स हैं जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और पीके और जनसुराज पार्टी के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पर पीके है कि वो अब मानने को तैयार नहीं है। हार के बाद भी उन्होंने कहा है, ये सिर्फ पहला इनिंग है, हम गलतियों से सीखेंगे, जनसुराज मरेगा नहीं और मजबूत होकर वापस लौटेगा। यानी अभी तो बस ट्रेलर खत्म हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ नया दाव खेलेंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे, या फिर राजनीति को अलविदा कहकर दोबारा कंसल्टेंसी शुरू कर देंगे? कहा जा रहा है कि कई पार्टियां अभी भी उनके फोन का इंतजार कर रही हैं, या फिर बिहार में ही नया प्रयोग जनसुराज 2.0 के साथ वो वापसी करेंगे, पूरी एक नई कमेटी के साथ। एक बात जो सब भूल गए, प्रशांत किशोर ने जो सवाल उठाए थे, बिहार में पढ़ाई का बुरा हाल, नौजवान बाहर पलायन कर रहे हैं, शराबबंदी का ढोंग, भ्रष्टाचार, ये सवाल तो आज भी जिंदा है। शायद जनता ने उनकी पार्टी को नकार दिया, लेकिन उनके सवालों को नहीं नकारा। तो क्या पता आने वाले समय में कोई और ये सवाल उठाए, या प्रशांत किशोर ही एक बड़ी ताकत के साथ वापसी करें और अगले चुनाव में इस 0 के आंकड़े से अपनी पार्टी को आगे लेकर जाए। फिलहाल बिहार की सियासत में एक नया डायलॉग चल रहा है। जनता ने पीके को म्यूट कर दिया, लेकिन वॉल्यूम डाउन है, स्पीकर अभी बंद नहीं हुआ है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर 3 महीने बाद नया अवतार लेकर आएंगे, या ये उनकी राजनीति की फाइनल लैंडिंग थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि देश अब ये जानना चाहता है, देश क्यूरियस है कि प्रशांत किशोर अब आगे क्या करेंगे। राजनीति का इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट और उसकी पार्टी का इस तरीके से औंधे मुंह गिर जाना यूं आसानी से पच तो नहीं रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।